मेरी बात सुनने में थोड़ी विचित्र लग सकती है, इसीलिए जरा सहानुभूति से सुनो क्या बोलना चाहता हूं। सार्थक काम खोजना एक बात है, और बड़ी बात है कि तुम कहो कि तुम्हारे पास करने के लिए कुछ सार्थक है। लेकिन जो तुम्हारी हालत है, तुम्हारी अवस्था है, अभी तुम 22-24 साल के लड़के और काम तुमने कुछ किया नहीं, तुम्हारी जो हालत है उसमें तुम्हारे लिए ये कम आवश्यक है कि तुम सार्थक काम खोजो। ये ज्यादा आवश्यक है कि तुम पहले अपने में काम करने की काबिलियत पैदा करो। काम कोई भी हो उसमें थकना सीखो। तो तुम्हें तो भी थकना आता ही नहीं और तुम कह रहे हो मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें थकान ना हो। तुमने थकान झेली कब? तुम निरर्थक काम ही ले लो, पर अपने भीतर वो दम तो पैदा करो कि तुम थकान झेल जाओ। थकान भी सबके हिस्से की चीज नहीं होती। जिसमें थकान झेलने का दम होता है, थकान तो उसको ही मिलती है। जो पहले ही दम तोड़ के बैठ गया हो, हार मान के बैठ गया हो, वो कभी थकेगा क्या? पहले ही थक गया हो। वो तो पहले ही मानसिक तौर पे थका हुआ है, उसे कोई थकान नहीं मिलने वाली। तो ढूंढ लेना तुम अपने लिए स्वर्ग तुल्य कोई काम कि वाह क्या काम मिला है, इसमें काव्य है, संगीत है, सौंदर्य है, सृजनात्मकता है। ढूंढ लेना अपने लिए कोई ऐसा काम। पहले तो जो भी काम मिले उसमें अपने आप को जरा साबित करके दिखाओ। मेहनत करनी आनी चाहिए ना। मेहनत करनी आनी चाहिए। उसमें शक बना रहता है कभी-कभी कि आगे बंधन या कुछ। अरे आगे जो होगा सो होगा। अभी का बंधन ये है कि तुमसे मेहनत नहीं करी जा रही, और जिससे मेहनत ना करी जाए उसको तो संसार ही हासिल नहीं होगा, सत्य कहां से हासिल हो जाएगा? देखो, लगातार इन 4 दिनों में मैंने काम पर बहुत जोर दिया है। नाकारों के लिए अध्यात्म में कोई जगह नहीं है। मेहनत, श्रम, वर्क बहुत आवश्यक है। संसार तो कहता ही है कि अगर यहाँ कुछ पाना है तो मेहनत करो। उसके देश में भी बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा भाई। और हकीकत तो ये है कि वहां पर यहाँ से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत से मुंह चुराने की अगर बात करोगे तो मैं साथ नहीं दूंगा। तुम एक बार ये अपने आप को दिखा लो कि मेहनत करनी आ गई। उसके बाद तुम कहो कि काम अभी घटिया है, मेहनत जब करनी ही है तो मैं बढ़िया काम ढूंढूंगा। फिर तुम जाके कोई सार्थक काम ढूंढ लेना। उसके बाद ढूंढ लेना कुछ भी सार्थक काम। अभी तो तुम्हें जो भी काम मिलता हो उसमें खट के दिखाओ, खप के दिखाओ। जरा जिगर कड़ा करो, मांसपेशियां पैदा करो। समझ रहे हो बात? तो एक जवान आदमी घर पे बैठा रहे ये कह करके कि साहब हमें अभी सार्थक काम नहीं मिल रहा, इसीलिए हम तो घर पे ही बैठे हैं, तो मैं तो समर्थन नहीं करूंगा। मैं कहूंगा जो काम मिल रहा हो वही करो, उसमें मेहनत लगती हो भली बात। फिर जब तुम्हें दिख जाए कि काम से मुंह चुराने का मेरा इरादा नहीं है, तब कहना कि अब मैं अपने लिए सार्थक काम, ऊंचा काम ढूंढ लूंगा। और फिर वो ढूंढने में आसानी भी होगी। अभी तो तुम्हें मिल भी गया कोई सार्थक काम, कर लोगे? मैं मेहनत का और मजबूती का देखो बहुत पक्षधर हूं। मजबूती के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। कमजोरों के लिए कुछ भी नहीं है, न ये दुनिया न वो दुनिया।
तरफ से ठुकराए जाओगे और उसकी कोई जरूरत नहीं। हम कल बात कर रहे थे, हमने कहा था हीनता अगर होगी भी तो कहाँ होगी? बाहर बाहर होगी, भीतर से कोई हीन होता नहीं है। तो अब तुम अपने आप को हीन बना के बैठे रहो और कहो कि चूंकि मैं कमजोर हूं इसीलिए मुझे कम मेहनत वाला काम चाहिए, तो ये बात देखो ठीक नहीं। भले ही कोई तुम्हारा नियोक्ता, एम्प्लॉयर तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए रगड़ रहा हो, तुम रगड़ा जाना स्वीकार कर लो। तुम कहो कि मुझे पता है कि तू क्यों मुझसे तेल के 10-10, 12-12 घंटे काम कराता है, ये मैं जानता हूं कि तू क्यों तेल निचोड़ रहा है मेरा। क्यों निचोड़ रहा है? अपने स्वार्थ के लिए, तुझे मुझसे काम निकलवाना है, उत्पादकता चाहिए, तो इसलिए तू लगा रहता है कि और करो और करो। ठीक है, मैं जान रहा हूं कि तेरा स्वार्थ है, लेकिन इस प्रक्रिया में मैं भी तो निर्मित हो रहा हूं ना। भले ही मैं तेरा बोझा ढो रहा हूं, पर बाजू किसके मजबूत हो रहे हैं? जवाब दो। बोझा भले ही तुमने तुम्हारे नियोक्ता का, एम्प्लॉयर का ढोया, लेकिन कंधे किसके मजबूत हुए? तुम्हारे ही मजबूत हुए ना। ये कंधे तुम्हें जीवन भर काम आएंगे। तो अभी ये तुम विचार करो ही मत कि तुम्हारा नियोक्ता तुम्हारा शोषण कर रहा है, अरे काम ज्यादा कराता है, पैसा कम देता है। पैसा दे न दे, छाती तो मजबूत हो रही है। पैसा ज्यादा दिन चलेगा या ये ज्यादा दिन चलेगा? और इससे मतलब समझ रहे हो ना, कोई तुझसे सीमेंट तो ढुलवाएगा नहीं। इससे क्या मतलब है? मानसिकता मजबूती। हाँ, उज्जवल, इतनी ज्यादा कमजोरी है कि अधिकांश लोग, ये तो छोड़ दो कि कुछ करने में असफल हो जाते हैं, अधिकांश लोग कुछ करना शुरू ही नहीं कर पाते, कुछ भी। तुम स्कूली लड़कों वगैरह के पास जाओगे या कॉलेजी लड़कों या यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाओगे तो वहां शोर मच रहा होगा, अरे प्लेसमेंट नहीं है, बेरोजगारी है। ठीक है, और तुम नियोक्ताओं के पास जाओ, कंपनियों के एचआर विभाग में जाओ, तो वहां तुमको कहानी ही दूसरी सुनने को मिलेगी। कि लोग चाहिए, लोग नहीं है। लोग चाहिए, लोग नहीं है। फौज में हजारों स्थान खाली पड़े हैं, हजारों माने 2-4 हजार नहीं, 50,000 लोग नहीं मिल रहे। कंपनियों में वैकेंसी निकलती है, इसे भरना होता है कि 20 दिन के भीतर भर जाए, और भरने में लग जाते हैं 3-3 महीने, क्योंकि उचित प्रार्थी कैंडिडेट नहीं मिलता। ढूंढते रह जाओ, 3 महीने 4 महीने मिलेगा कोई। अभी अजीब बात, एक तरफ तो तुम रो रहे हो कि बेरोजगारी, और दूसरी तरफ जब काम उपलब्ध है तो तुम करने को तैयार नहीं हो, क्योंकि वो काम मेहनत का है, मजबूती मांगता है, मेहनत मांगता है। तुमको जब बताया जाता है कि काम में ये लगेगा, तो तुम कहते हो इससे भला तो ये है कि कुछ भी नहीं। अच्छा, ये विकल्प आज से 20-25 साल पहले उपलब्ध नहीं था। बताओ क्यों नहीं उपलब्ध था? 80 के दशक में, 90 के दशक तक भी ये विकल्प उपलब्ध ही नहीं था कि काम उपलब्ध है पर मैं काम करना नहीं चाहता। क्यों नहीं था? बच्चे काम हो गए, पैसा आ गया है। तब आप अगर कमाते नहीं तो खाते क्या?
आप कमाते नहीं तो खाते क्या? आज माँ बाप के पास पैसा है, बच्चे कम है, तो बच्चों को कह दिया जाता है ठीक है कोई बात नहीं, तो 28-30 की उम्र तक भी अगर घर पर बैठा हुआ है तो वीडियो गेम खेल। और वो बैठा हुआ है घर में, और वो बहाना क्या दे रहा है कि मुझे तो अभी अच्छा काम नहीं मिल रहा, मुझे तो अभी अच्छा काम नहीं मिल रहा। कई दफे तो माँ बाप नौकरियां छुड़वाते हैं कि पैसा बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा कराते हैं, तू क्यों खट रहा है? माँ बाप मर गए क्या? अरे अपना घर है। जान पहचाने सब वो 35-40 साल तक नौकरी नहीं कर रहे हैं कहीं, और घर में बैठे हैं तो माँ बाप को भी थोड़ा सहारा रहता है। तो कुछ नहीं कर रहे। पानी की बोतल भर दो, किराना ले आओ, कुछ कर दो। अरे और कुछ नहीं तो सिक्योरिटी तो रहती है। अब माँ बाप उड़ा रहे हैं, बाहर वाला चौकीदार रखो तो उसका कुछ भरोसा नहीं, घर में ही है जवान ठूठ। ये बढ़िया है, खाता है पीता है, अलमस्त पड़ा रहता है, घंटी बजती है दरवाजा खोलता है। ये मत होने देना। तुमको मुफ्त में भी अगर कोई काम देता हो तो काम करना, और ये मत देखना कि काम छोटा है बड़ा है, क्या गुणवत्ता है। काम का मतलब होता है मन का अनुशासन, क्योंकि अगर कोई तुम्हें काम देगा तो वो तुमसे परिणाम भी मांगेगा। सिर्फ ये थोड़ी कहेगा काम कर दो, वो कहेगा ये जो कर रहे हो इसका फल भी आना चाहिए ना। और काम की शुरुआत से लेकर फल तक पहुंचने में बीच में क्या चाहिए होता है? अनुशासन। वो एक प्रकार की मानसिक साधना है, भले वो कोई काम हो। तुम माली भी हो अगर कहीं, तो तुम्हें कोई परिणाम तो निकाल के दिखाना पड़ेगा ना, और वो परिणाम दिखाने के लिए क्या चाहिए? अनुशासन। वो एक तरह की साधना है, तपस्या ही है, भले ही काम कुछ भी हो। फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी एम्बेसी में काम करते हो, किसी कॉल सेंटर में काम करते हो, या एक गैराज में काम करते हो। फल, आउटपुट तो निकाल के देना पड़ता है ना। कोई काम ऐसा है जिसमें कोई आउटपुट ना देना पड़ता हो? तो आउटपुट लाने के लिए आपको एक सधा हुआ मन बनना पड़ता है, और यही काम का फायदा है कि आप सध जाते हो। मैं तो स्त्रियों से बहुत निवेदन करता हूं, भले वो किसी उम्र की हो, 40-50 की हो, 55 की हो, जो मिलने आएंगी मैं कहूंगा देवी जी काम जरूर करिए। और मैं घर भर के काम की बात नहीं कर रहा, बाहर में करिए। 2 वजह हैं। पहली बात, बाहर आपको जो अनुभव होगा, जो चतुर्दिश अनुभव होगा, 360 डिग्री एक्सपोजर मिलेगा, वो घर पे नहीं मिल सकता। श्रम आप घर पे भी करती हो, और मैं उस श्रम का सम्मान करता हूं, लेकिन घर का श्रम 4 दीवारी के भीतर का श्रम है। आप बाहर देखो, वहां कुछ करो। तो एक तो बात ये कि बाहर आप निकलती हो तो एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, और दूसरी बात और भी है, घर का काम अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी के विकास के कारण बहुत कम हो गया है। न तो आप घर में अब चक्की चला के गेहूं दलती हो, ठीक, न सिलबट्टा होता है अब घर में, ये होता है, न आप बैठ करके कपड़े पीटती हो। बहुत सारे घरों में तो खाना बनाने के लिए भी मशीनें आ गई हैं, डिश वॉशर आ गए हैं, अरे मेड आ गई है भाई। रोटी तक बेलने की जरूरत नहीं है, लोई लो, रोटी बन जाएगी। तो आज से 25-30 साल पहले भी आप घर का जितना काम करती थी, ईमानदारी से देखा जाए तो वो काम अब बहुत कम हो गया है।
लिया है कि नहीं होता है ना। तो समय बच रहा है, उसका सदुपयोग करें। सदुपयोग नहीं किया तो वो खाली समय आपको खा जाएगा। आप अगर घर में बैठे हो, उस समय का उपयोग नहीं कर रहे हो, तो उपद्रव चलेगा, बस भयानक उपद्रव चलेगा। और भी वजह हैं। पिछली शताब्दी तक भी फर्टिलिटी रेट, जन्म दर जरा ऊंचा हुआ करता था, बहुत बच्चे पैदा होते थे। अब हर 10 साल में वो दर लगातार घटती जा रही है। पहले अगर आम स्त्री 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा करती थी, मैं भारत की बात कर रहा हूं, तो अब कम से कम बड़े शहरों में वो संख्या 2 हो गई है, बहुत हुआ तो 3। तो पहले एक व्यस्तता रहती थी। क्या व्यस्तता है? साल भर तो गर्भ ही है, फिर 2 साल 4 साल बच्चा छोटा है, जब तक वो पार हुआ तब तक दूसरा आ गया है। अब वो व्यस्तता भी बहुत कम हो गई है। अब तो बच्चा आता भी है तो बच्चे के साथ साथ छत्तीसगढ़ से एक नैनी आती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, हाँ वहीं से है। अब तो आप बच्चा भी नहीं पालते, आप उसके लिए पहले एक गाय का इंतजाम करते हो कि नहीं करते हो? आप चल रहे हो और बच्चे का जो बेबी वॉकर है उसको भी कौन चला रहा है? मेड चला रही है। तो आप व्यस्त नहीं हो, व्यस्तता काफी कम है, आपके पास समय है और आपको उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो आदमी भरपूर मेहनत नहीं कर रहा, उसके भीतर दीमक लग जाती है, उसके अंतस्कायिक क्षरण हो जाता है। दिन में अगर मेहनत नहीं की है और आपने मुंह में निवाला डाला, तो समझ लीजिए ये पाप जैसा ही है। दिन में मेहनत नहीं की और मुंह में निवाला डाला, ये ऐसा ही है कि जैसे न दर्शन किए, न दर्शन करने की अभिलाषा है और प्रसाद के आकांक्षी हैं। कह रहे हैं लड्डू बताना जरा। अरे भाई, वो लड्डू किनके लिए है? जो या तो दर्शन करे हो या जो कम से कम भक्ति रखते हो। आपकी तो काम के प्रति कोई निष्ठा ही नहीं, तो आप मुंह में निवाला क्यों डाल रहे हो? इंसानों को छोड़ दो, प्रकृति में भी देख लो, जानवर भी काम करते हैं और वो परिणाम लेकर आते हैं। शेर शिकार के अभियान पर निकलता है तो उसको भी परिणाम दिखाने पड़ेंगे। हाँ साहब, आज का हिसाब बताइए, तो फिर वो बताएगा कि आज तो बस एक हिरण, इतना ही हो पाया। तो दैनिक प्रोडक्टिविटी तो उसको भी बतानी पड़ती है भाई, नहीं तो वो भी भूखा मरेगा। एंटरप्रेन्योर है, उसे अपना खुद कमाना पड़ता है कि नहीं? बोलो। बंदरों को देखो, लगातार लगे हुए हैं, मेहनत ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तुम कहते हो कि चंचल है, ये है, वो है, पगला है, बानर। पर वो कर क्या रहा है? 24 घंटे वो क्या कर रहा है? वो मेहनत कर रहा है और उसी मेहनत की खाता है। तुम घर बैठ के खाओगे, तुम में घुन लग जाएगा। और बिना मेहनत के भी कुछ जानवर खाते हैं, जानते हो ना? फिर वो कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ? पिंजड़ों में। तो जो बिना मेहनत करे खा रहा हो, वो साफ समझ जाए कि वो किसी पिंजड़े में ही है। ये चलेगा कि मेहनत खूब करी, खाने को तब भी नहीं मिला। इसको मान लो, एक बार को स्वीकार कर लो, दाता को बोलो जैसी तेरी मर्जी, बहुत तूने मेहनत कराई, खाने को तब भी नहीं मिला। लेकिन ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए कि श्रम नहीं है और भोजन है, ये बिल्कुल नहीं।
आचार्य जी बेकार से बेकार काम, जैसे मतलब जिसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन उसमें भी अगर उसको अच्छा करना है तो उसके लिए किलर इंस्टिंक्ट होना कैसे लेके आएगा? एक शांत मन होगा तो वो तो छोड़ देगा कि फल की तो हमें इच्छा है नहीं, तो वो किलर इंस्टिंक्ट में जितना अच्छा काम होता है वो कैसे लेके आए? फल की इच्छा नहीं है, क्योंकि फल की इच्छा रखना मूर्खता है। फल पे तुम्हारा बस ही नहीं होता तो रख लो इच्छा, लेकिन प्रक्रिया में तो सौंदर्य हो सकता है ना। काम का फल एक बात है और काम की प्रक्रिया दूसरी बात है कि नहीं है? प्रक्रिया अभी होती है, मैं काम ऐसे कर रहा हूं, उसमें तो सौंदर्य हो सकता है ना, उसमें तो जान हो सकती है। इस पर तो तुम्हारा नियंत्रण है या इस पर भी नहीं है? किलर इंस्टिंक्ट की तुमने बात की, ये जुमला खेलों में अक्सर प्रयुक्त होता है। ठीक, आप कुछ खेल रहे हो, आप टेनिस खेल रहे हो, आप अच्छे से अच्छा शॉट मारो, कोई आश्वस्ति तो नहीं है कि पॉइंट मिल ही जाएगा। तो परिणाम क्या निकलेगा इसका तो आपको कुछ पता नहीं, लेकिन आपके शॉट में खूबसूरती तो हो सकती है ना, ताकत तो हो सकती है ना। फिर पॉइंट मिले तो अच्छी बात, नहीं मिले तो दोबारा मारेंगे, और फिर नहीं मिला तो दोबारा मारेंगे। और यह भी हो सकता है कि हमने बहुत खूबसूरत शॉट मारा लेकिन विपक्षी ने हमसे भी ज्यादा अच्छा मार दिया, पॉइंट वो ले गया, ये भी हो सकता है। कोई बात नहीं, हमारा पूरा जोर किस पर है कि साहब हमारे रैकेट से अगर शॉट निकलेगा तो उसमें कुछ बात होनी चाहिए। अब पॉइंट नहीं मिलेगा कि मिलेगा, ये विचार करने लगे तो शॉट नहीं मार पाएंगे। और गेम हारने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है क्या? सोचने लग जाओ कि जीतेंगे कि हारेंगे, और हार गए तो क्या होगा, मीडिया क्या सवाल पूछेगी, कोच को क्या मुंह दिखाएंगे, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी, अगले शॉट पे क्या होगा। जिस खिलाड़ी ने सोचना शुरू कर दिया कि आगे क्या होगा या पिछले सेट या पिछले गेम में क्या हुआ था, उसका जीतना बड़ा मुश्किल है। किलर इंस्टिंक्ट क्या? तुमको अगर गेंद मिली है ऐसी कि तुम्हें लग रहा है कि तुम किल कर सकते हो तो तुम किल करो ना। किल करने में भी एक सौंदर्य है, और किल करना सबके बूते की बात नहीं। बहुत खिलाड़ी हैं जिनको तुम बिल्कुल सजा के गेंद दे दो कि लीजिए पॉइंट बनाइए, उनसे तब ना बने। किल करने के लिए भी मादा चाहिए, गुदा चाहिए भीतर। ये यूं ही किल कर लोगे? देते हैं अभी तुम्हें फुल टॉस, मारो छक्का, करो किल, करो ना किल। रनआउट का पूरा मौका है, दूसरा खिलाड़ी अभी 6 फीट दूर दिख रहा है क्रीज से, गेंद तुम्हारे हाथ में है, डायरेक्ट थ्रो पे उड़ जाएगा, बिल्कुल करो किल। किल करने के लिए भी अरे जरा कुशलता चाहिए, जरा तेजी चाहिए, शांत मन चाहिए। नहीं तो ऐसे भी होते हैं कि मौका था रनआउट का और ओवरथ्रो के 4 रन दे दिए। मौका था रनआउट का और दिए क्या? ओवरथ्रो के 4 रन। इतनी बढ़िया रे, आउट करना है रे, बिल्कुल स्टेडियम में देखे मारी, वहां स्टैंड्स में जाके गिरी है, मारो रे मारो मारो, किलर इंस्टिंक्ट। वहां स्टैंड में एक आध ढेर हो गया, किलर इंस्टिंक्ट। करना कुछ नहीं था, करना क्या था, गेंद उछाल देनी थी, लॉब कर देनी थी विकेट कीपर। डिसिप्लिन भी चाहिए, बाकी काम वो खुद कर लेता। अपने प्रति एक सम्मान रखो। नाम क्या है? सौरभ। अपने लिए ना सम्मान रखो, इज्जत रखो। यही लखनऊ में 4 साल पढ़ा हूँ मैं, तो मेरी शिक्षिका हुआ करती थी ज्योति नगर।
कल मैं गया था अपने स्कूल की बिल्डिंग के सामने आधी रात के बाद, आधे घंटे तक खड़ा बस देखता रहा उसको, तो बड़ा याद है। वो मुझसे कहा करती थी अपने नाम की इज्जत रखो। जिस कॉपी पर तुम्हारा नाम लिखा है वो कॉपी खराब नहीं होनी चाहिए। और कोई बात हो ना हो, इतनी तो है ना कि उस पर तुम्हारा नाम लिख गया, चाहे वो कॉपी हो, चाहे उत्तर पुस्तिका हो, आंसर शीट हो, कुछ हो। तुम्हारी कलम से जो निकल रहा है उसकी एक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसमें प्राण होने चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कि काम क्या है, करने वाला कौन है? तुम हो ना। अपनी तो इज्जत रखो। झाड़ू ही लगाया है तो किसने लगाया है? हमने लगाया है। तो हम झाड़ू भी लगाएंगे तो जरा तरीके से लगाएंगे। बात समझ रहे हो? कोई भी काम हो अगर हम कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, घटिया तरीके से क्यों करें भाई? और वो काम ये भी हो सकता है कि और कुछ नहीं कर रहे, चल भर रहे हैं। चलने में भी एक गुणवत्ता चाहिए। वो काम ये भी हो सकता है कि किसी को खाना परोस रहे हैं या खुद खाना खा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कपड़े पहन रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनमें भी अपने प्रति सम्मान रखा करो कि कपड़ा है, मैंने धारण किया है, अरे जरा सलीके से पहन लो। क्यों अंडबंड कुछ भी पहन के घूमे? बात महंगे सस्ते की नहीं है, कुछ और कह रहा हूं। समझ रहे हो? और वो भावना, वो धारणा फिर एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहती, वो हर क्षेत्र तक रहती है। हम खाना बनाएंगे तो उस खाने में एक न्यूनतम गुणवत्ता तो होगी ही होगी। हमने बनाया भाई, हम चाय भी बना रहे हैं तो घटिया चाय कैसे पिला रहे? हमने बनाई ना। एक तरफ तो बड़े लोग हमें बता गए हैं कि परमात्मा तुम में बसता है, और दूसरी ओर हम चाय बना रहे हैं जैसे मिट्टी का तेल। तो ये कौन से परमात्मा का कृत्य हुआ? एक और तो बड़ा अच्छा लगा कि घट घट वसता राम रमैया। अब राम रमैया ने वो छीछन घोल के दे दिया है कि लो पियो, ये चाय है। राम रमैया तो ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो माने करने वाला फिर कोई शैतान है। तो काम भी वैसे करो ना जैसे राम करता है। अगर तुम्हें राम बसता है तो काम वैसे करो जैसे राम करेगा। घटिया काम करोगे माने राम को तो मौका ही नहीं दिया, शैतान के पक्षधर हो गए। राम कपड़े कैसे पहनते थे? कभी देखा है कि राम जंगल में भी हैं तो फटही धोती पहन के घूम रहे हैं? ऐसा तो नहीं। वो तो जंगल में थे, घोर जंगल में, और तब भी उनकी एक गरिमा थी, एक शोभा थी। तुम तो यहां महानगर में बैठे, तुम अपने कपड़े इस्त्री भी नहीं कर सकते। जवाब उनको कहां दर्जी मिलता होगा, कैसे कपड़े को पाते होंगे, एक बार को सोचो तुम। और 14 साल, ये भी नहीं कह सकते कि बांध के ले गए थे तो 14 साल चल गए। जो लेके गए उनमें फटा होगा, और जंगल के झाड़ कांटे बचा होगा। कितने दिन बचा होगा? 6 महीने में सब तार तार हो गया होगा। फिर कहीं से कुछ उन्होंने व्यवस्था की होगी, धोने का भी कुछ इंतजाम करते होंगे, साबुन इत्यादि भी ऐसे तो नहीं उपलब्ध हो जाता होगा। भाई मैं बहुत ओछे स्तर की और बहुत व्यवहारिक बात कर रहा हूं। धनुष भी अपना एक लेके चले थे तो एक धनुष 14 साल तो नहीं चल गया होगा, लकड़ी ही तो है। सोचो कैसे व्यवस्था की होगी धनुष। और तीरों के लोहा चाहिए, लोहे के लिए खनन चाहिए, पूरी मेटलर्जी चाहिए।
वो ये सब कुछ कर गए। ये देख रहे हो, ये काम में फिर इसीलिए जो गीता का वचन है कि योगा कर्मसु कौशलम, कितना सार्थक हो जाता है ना कि तुम तो अपने लिए योग यही जानो कि कर्म में कुशलता, यही योग है। जो कर रहे हो उसमें अगर कुशल हो तो तुम योगी हुए, जो कर रहे हो उसको ढंग से कर डालो, तुम योगी हो। और जो तुम कर रहे हो उसको तुम ढंग से करने लगे तो वो जगह ही सीढ़ी बन जाएगी बेहतर काम तक जाने के लिए। लेकिन ये तो कोई बहाना ही नहीं हुआ कि अभी हमको सर्वोत्तम काम नहीं मिला है तो हम जो कर रहे हैं उसको हम गंदे तरीके से करते हैं। सर्वोत्तम काम का इंतजार करते रहोगे तुम तो कह रहे हो कि तुम्हें सर्वोत्तम काम चाहिए। सर्वोत्तम काम को तुम्हारी जरूरत है क्या? तुम इस लायक हो कि सर्वोत्तम काम तुम्हें दिया जा सके? उस लायक बनने के लिए जो कर रहे हो उसी को बिल्कुल तरीके से तमीज से करो, फिर सर्वोत्तम काम भी धीरे धीरे तुम्हें मिलेगा। समझ रहे हो? तुम्हारी उम्र में बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि लड़के, युवा लोग, युवा लड़कियां कुछ भी वजह दे करके काम से मुंह चुराएं। हाँ, जिनकी अवस्था जरा बढ़ी हुई होती है, 40-50 साल वाले होते हैं, उनसे मैं दूसरी बात कहता हूँ। उनसे मैं फिर क्या कहता हूँ? उनसे मैं कहता हूँ जो कर रहे हो यही करते रहोगे या पारमार्थिक काम की ओर भी बढ़ोगे? जीवन सारा मछली मारने में ही बिता देना है? जीसस का याद है ना वचन? उनको एक आदमी मिला, वो झील किनारे मछली मार रहा था। उसको देखते रहे कुछ देर, फिर उसके पास गए, बोले जीवन इसीलिए मिला है, मछली मारने में ही बिता दोगे? तुरंत समझ गया, बोला मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन ये बात मैं तुमसे नहीं कहूंगा, ये बात मैं उनसे कहूंगा जिन्होंने कुछ भी करना सीख तो लिया है। फिर मैं उनसे कहता हूं कि अब ये तुम मछली मारने वाला काम छोड़ो, आओ तुम्हें उन्नत काम बताता हूं, आओ तुम्हें पारमार्थिक काम बताता हूं। वर्क का सब्स्टिट्यूट वर्ड को मत बना लेना। खूब चलता है हम लोगों के गांव देश में, तो ये खूब चलता है। वर्क की जगह वर्ड, फिर देह में और कुछ नहीं चलता, बस जबान चलती है। ऐसे लोग देखे हैं ना, कई बार आईने में ही देखे हो, ना हाथ चलाएंगे, ना पांव चलाएंगे, ना दिमाग चलाएंगे, बस जबान चलाएंगे। ये मत कर डालना। अच्छा जी, मैंने ना हमेशा से सोचा था कि मैं लाइफ में ये करना चाहती हूँ। मेरा प्लान ए था, ठीक है। तो उस प्लान ए के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि प्लान बी में घुस जाते हैं तो थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। और लाइफ में मैं हमेशा पढ़ाई में अव्वल रही, जबकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुझे फर्स्ट आना है। पर जो बच्चे 10 दिन में पढ़ते थे वो मैं 2 दिन में पढ़ के भी फर्स्ट आ जाती थी। मुझे चाहिए नहीं था वो कभी, और वो मुझे मिलता रहा जो मुझे कभी चाहिए नहीं था। अभी नेट का एग्ज़ाम दिया, वो भी क्लियर हो गया, वो भी 10-20 दिन ऊपर से पढ़ा, वो भी क्लियर हो गया। पर मैं प्लान बी में इतना फंस चुकी हूँ कि मैंने अपना प्लान ने स्टार्ट ही नहीं किया। सोचा था कि 23 की जब होंगी तब करूँगी, आज 25 की हो गई हूँ,
वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। अब पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं लाइफ में। क्यों? क्योंकि मैंने वो सेव ही नहीं किए, वो मैंने खर्च कर दिए कि मम्मी को ये चाहिए ये ले लेती हूँ, अपने आप को ये चाहिए ये ले लेती हूँ। अब कोई पैसे नहीं है, प्लान ए वहीं पे ही है। अब पैसे वापस आने के लिए दोबारा प्लान बी में घुसना पड़ेगा, फिर वो एक विशेष सर्कल बन जाएगा। और प्लान ए, और मैं जो काम किया है वो बहुत मेहनत से किया है। फीडबैक हमेशा एम्प्लॉयर्स का अच्छा, कोई जाने नहीं देना चाहता मुझे अपनी कंपनी से, पर प्लान ए कभी स्टार्ट, अभी पैसे भी नहीं है और अच्छा भी लग रहा है कि अच्छा है पैसे नहीं है, खर्च तो नहीं होंगे। मेहनत करिए, कुछ पैसे कमाइए, और जब कुछ पैसे जमा हो जाएं तो ए बी जो प्लान लगाना है लगाइए। आपके पास न पैसा है अभी, न काम है, तो फिर बाकी सब क्या है? वागजाल है। जैसे नेट का क्लियर किया, मैं बनना नहीं चाहती लेक्चरर, बनना नहीं चाहती, क्लियर हो गया। क्लियर होते रहते हैं, यूनिवर्सिटी टॉप होती रहती है, वो चाहिए तो मत बनो लेक्चरर, कुछ और बन के कमा लो। कुछ और विकल्प है? जो चाहत व्यक्त करे उसे जिम्मेदारी भी तो उठानी पड़ेगी ना। चाहना जिम्मेदारी होती है, प्रेम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। एक बार तुमने कह दिया कोई चीज चाहिए, तो अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि मेहनत करके उसको पाओ। ये थोड़ी है कि चाहते भी हैं और मेहनत भी नहीं करते उसे पाने के लिए। जो भी कुछ चाहती हो उसके लिए श्रम करो ना। कई बार शिकायत में ज्यादा सुकून होता है श्रम से। कोई पाबंदी नहीं है, तुम आसमान मांग सकते हो, पर उड़ के दिखाओ। कामना में कोई बुराई नहीं है। विक्षिप्त कामना में बुराई है। मांग रहे हो आसमान और रेंगने से फुर्सत नहीं है। रेंगे जा रहे हैं और जब क्या रहे हैं? आसमान आसमान। ये बात कुछ जची नहीं। आसमान आपका है, उड़ान के लिए तैयार रहिए। अध्यात्म कामना का, आकांक्षा का विरोधी नहीं है, छुटपन का विरोधी है। अध्यात्म तो कहता है तुम सीधे सीधे राम मांगो, छोटा कुछ मांगो ही मत। राम माने समझ रहे हो, जो उच्चतम है सीधे उसी को मांगो। तो लोग कहते हैं नहीं, अध्यात्म तो सिखाता है कि इच्छा बहुत बुरी चीज है, छोटी इच्छा बुरी चीज है। इसी प्रकार बड़ी इच्छा रख करके छोटा रह जाना बुरी चीज है। पहली बात, छोटी चीज मांगो मत। दूसरी बात, बड़ी चीज मांगने भर से काम नहीं चलेगा। बड़ी चीज मांग रहे हो अगर, तो बड़ा होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अध्यात्म छुटपन का विरोधी है। न छोटी चीज मांगो पहली बात, और बड़ी चीज मांगने के बाद छोटी रह मत जाओ। इस बात को लोगों ने बिना समझे कह दिया कि अध्यात्म का मतलब होता है कामना का त्याग। न, अध्यात्म का मतलब होता है विराट कामना। अध्यात्म का अर्थ कामना का त्याग नहीं होता। अध्यात्म का अर्थ क्षुद्रता का त्याग होता है। क्षुद्र न कामना करना, क्षुद्र न खुद रह जाना।